हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं स्टेट बोर्ड पढ़ना तो आप वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पे आपको यूट्यूब पे आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास जो है चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 स्टूडेंट्स का, जिसमें हम सीड्स एंड सीड्स जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, वो हमने स्टार्ट किया है। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि कैसे जो कुछ चने थे उनको पानी में डाला तो स्वेल्ड अप हो गए, यानी फूल के ज़्यादा हो गए, और फिर उनको क्या कहा था उसकी मम्मा ने कि उसको एक गीले कपड़े में बांध दो। बांध देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो स्प्राउटेड हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें हमने लास्ट में पढ़ी थी। स्प्राउटेड यानी उसमें एक ऐसी सी रू ऐसा टेल यू हाउ कि अगर ऐसा आपका वो है चना है तो उसी चने में क्या होगा, एक ऐसा सा कुछ निकल आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्प्राउटेड हो जाना। और ये स्प्राउटेड फूड आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको न्यूट्रिएंट्स देता है आपकी बॉडी में। तो ये आप खा भी सकते हो मस्त अच्छे से। काफ़ी लोग जो फिजिकली बहुत फिट रहना चाहते हैं वो स्प्राउटेड फूड भी खाते हैं। तो अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक करेंगे। दो टॉपिक में डू दिस एंड फाइंड आउट इज एन एक्सपेरिमेंट जो हमें करना है। ये आप लोग घर बैठे बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चने जो है वो स्प्राउटेड हो जाते हैं। टेल एंड राइट में एक्सपेरिमेंट से ही जुड़े कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम करेंगे टेल एंड राइट में। तो यहाँ एक्सरसाइज होगी, यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आज की क्लास में फटाफट से बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करके यू हैव टू टेक आउट द पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 आपको निकालना है। पेज नंबर 43 पे ही ये एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या करना है वो गिवन है। ठीक है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन। हमने क्लास 4th में भी एक बार एक्टिविटी देखी थी, अब हम दूसरी एक्टिविटी देखने जा रहे हैं सीड्स के साथ ही। क्या करना है, टेक सम चना, चना इज अ सीड, सो यू हैव टू टेक सम चना। मम्मा से कहो कि 5 5 5 यानी 15 चना आपको दे दे। कितने लेना है, 15 चना आपको ले लेना है। एंड 3 बोल्स, बोल्स यानी 3 कटोरियां ले लेना है। ठीक है, तो 3 कटोरियां और 15 चना आपके पास है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल्ड अप विद द वाटर। पहली बाउल में क्या करो, फर्स्ट बाउल में क्या करना है, 1 2 3 4 5 चना डाल दो। और क्या डालना है, और डालना है पानी, और डालो वाटर। ठीक है, तो पहली बोल में आपको डालना है 5 चने और वाटर। नेक्स्ट क्या करना है, पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बोल। सेकेंड बोल में आपको एक सेकेंड बोल जो है, सेकेंड बोल में आपको करना है एक कपड़ा डालना है। ठीक है, एक कपड़ा डालना है या कॉटन आप डाल दो। और फिर क्या करना है, नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट। अब 5 चने इसमें भी डाल दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 चने डाल दिए। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ, जो भी अगर वूल डाल रहे हो या क्लॉथ डाल रहे हो वो गीला होना चाहिए, वेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तीसरी बाउल। तीसरी बाउल में पुट सम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल। थर्ड बाउल लेनी है, थर्ड बाउल में कितना डालना है, फिर 5 चने डाल दो। 5 चने आपने थर्ड बोल में भी डाल दिए। एंड डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, इसके अलावा आपको उसमें कुछ भी नहीं डालना है। कवर ऑल दीज 3 बोल्स। अब इन सब में इसको सबको प्लेट से ढक दो। तो ये है आपकी बोल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये टेबल दी हुई है, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस। अभी 2 दिन तक इन बोल्स को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, कटोरी को ना छूना है ना, 2 दिन रख के बिल्कुल भूल जाओ। 2 दिन बाद उस पर से प्लेट हटाओ और देखो कि क्या होता है। फिर ऑब्जर्व चीज़ें जो है उसको हमें फिल करना है। तो अपने पास 3 बोल थी, अब यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी ड्राइंग कर लेते हैं। 3 बोल थी, ठीक है, एक में था पानी और क्या था,
5 चने, 1 2 3 4 5, 5 चने थे। दूसरी बोल में क्या था? दूसरी बोल में थे 5 चने और उसके साथ था एक गीला कपड़ा, एक था गीला कपड़ा। और तीसरी बोल यानी कि बोल नंबर 3, उसमें क्या था? उसमें थे सिर्फ 5 चने, है ना। तो क्या हो गया? ये हो गया 1 2 3। अब थर्ड वाले में 2 दिन बाद क्या होगा? ये चने हो जाएंगे फूल के बड़े, क्योंकि पानी के कारण ये क्या हो जाएंगे? फूल के बड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पानी के कारण ये स्वेल्ड अप हो जाएंगे। दूसरे चने जो रहेंगे उनमें क्या चेंजेस दिखेगा कि ये चने जो है थोड़े से तो हल्के हल्के हो जाएंगे गीले के कारण, पानी के कारण, और इसमें आ जाएंगे स्प्राउट। तीसरे में आ जाएंगे स्प्राउट। और चौथे में आपको कोई चेंज भी नहीं दिखेगा, वैसे के वैसे 5 चने जैसे छोड़े थे 2 दिन बाद वैसे ही पड़े हुए दिखेंगे। तो ये चेंजेस दिखेंगे। अब आप देखो कि ऐसे चेंजेस क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट बोल में आपके पास ओनली वाटर था, ठीक है, इसमें वाटर प्लस एयर था और इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो इसलिए आपको तीसरी बॉल में कुछ चेंजेस भी नहीं दिख रहे हैं। अब आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका आपको आंसर देना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? आर दी सीड्स गेटिंग एयर? तो बोल नंबर 1 में से वो पानी में है तो उन्हें हवा नहीं मिल रही है। बोल नंबर 2 में उनको एयर मिल रही है। बोल नंबर 3 में उनको एयर मिल रही है। बोल नंबर 3 में भी मिल रही है, क्योंकि पानी नहीं है तो हवा तो मिल रही है। सिर्फ बोल नंबर 1 में नहीं मिल रही है। ठीक है। आर दीज गेटिंग वाटर? तो बोल नंबर 1 को पानी मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, उसमें तो पानी पानी है। बोल नंबर 2 में क्या मिल रहा है? पानी भी है, क्योंकि कपड़ा गीला है तो पानी भी है और हवा भी है, तो यस। और बोल नंबर 2 में पानी नहीं है तो नो। ठीक है। What changes did you see? क्या चेंजेस दिखे? तो चनाज हैव स्वेल्ड अप। आपने देखा बोल नंबर 1 में कि चना जो है वो स्वेल्ड अप यानी बड़े हो गए हैं। बोल 2 में देखा चनाज हैव स्प्राउटेड, देखो स्प्राउटेड हो चुके हैं। और बोल 3 में देयर इज नो चेंज। थर्ड क्या है? स्प्राउटेड कौन से सीड्स हुए हैं? बोल नंबर 1 के, बोल नंबर 2 के, बोल नंबर 3 के। तो ओनली बोल नंबर 1 में आपको यस लिखना है, बाकी दोनों में नो। तो इससे एक्सपेरिमेंट से क्या सीखे? बताओ जल्दी से, क्या सीखे? ये सीखा कि जिस बोल में हवा भी थी और पानी भी था, पानी कैसे था? क्योंकि कपड़ा गीला था, और हवा भी थी क्योंकि पानी नहीं भरा था तो हवा आ जा सकती है। तो इसलिए वो चने कैसे हो गए? स्प्राउटेड हो गए। तो अगर वाटर और एयर दोनों मिलेगा किसी भी सीड को तो वो क्या हो सकता है? स्प्राउटेड हो सकता है। सिर्फ पानी से नहीं होगा और दोनों ही चीजें रहेंगी तो भी नहीं होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ने आपको ये सिखाया कि क्या सिखाया? सीड स्प्राउटेड करना है तो क्या करना पड़ेगा? इक्वल्स टू वाटर प्लस एयर, ये दोनों चीजें मिलनी चाहिए, तभी जो सीड है वो स्प्राउटेड हो पाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। इजी एक्सपेरिमेंट था, आराम से घर में ट्राई भी कर सकते हो और इजीली ये चेंजेस देख भी सकते हो। ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ इस पे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन विच बोल डिड द सीड स्प्राउट? किस पे स्प्राउट हुए थे? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बोल एंड द अदर बोल्स? इसमें ऐसा क्या था कि जो सीड्स स्प्राउट हुए? सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने बताई, क्या था स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड, वाटर एंड एयर दोनों ही प्रेजेंट थी, इसलिए इसके जो सीड्स थे वो कैसे हो गए? वो स्प्राउटेड हो गए। सो आंसर क्या होगा? सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल 2 ओनली। दूसरी बाउल में हुए थे। इन द बाउल 2 द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर, दोनों मिला था इसलिए ही, hence it could sprout. On the other hand, in bowl 1 only water was available and hence the seeds could not sprout. In the bowl 3 there was no water, no air, hence the seeds could not sprout. तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बोल 2 में ही स्प्राउट हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ एयर और वाटर प्रेजेंट थी। फिर आपको बताना है कि 1 और
3 में क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि 1 में सिर्फ वाटर था, एयर नहीं थी। 3 में दोनों ही नहीं थे, ना एयर थी ना वाटर था, इसलिए स्प्राउट नहीं है। दोनों चीज़ें होनी ज़रूरत है, एयर एंड वाटर। दोनों चीज़ें होंगी तो वो सीड स्प्राउटेड हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लोथ? डैम्प क्लोथ में ही उनने चना को टाई किया था, पता है ना? तो क्यों किया था? जिससे उसको हवा और पानी दोनों मिल सके। सो गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम्प क्लोथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था कि इसको दोनों मिल सके, इसलिए राइट। तो दिस इज यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स। इसको लिखें, इसको अच्छे से लिखें जिससे आपको ये चीजें याद रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। तो स्प्राउटेड चना की एक ड्राइंग आपको बनानी है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करोगे तो जैसे जैसा आपको स्प्राउटेड चना मिले वैसा ड्रॉ कर देना। सो दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास जो है आज की फिनिश होती है। तो आज की क्लास में जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है ये आपको करके ही देखना है। ठीक है, करोगे तभी आपको पता चलेगा क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फिर आंसर में कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको सब चेंजेस ऑलरेडी पता है। तो यू कैन राइट व्हाट यू हैव सीन। तो जो देखा है वही लिखोगे, तो कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तो यही आपकी स्टडीज़ को इजी बनाता है। तो जो एक्टिविटीज़ हैं, जितने एक्सपेरिमेंट्स आपके पास हैं, वो आपको खुद करके देखने, जिससे आपको भी समझ में आए कि कितना इजी है, कुछ भी लर्न करने की नीड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज की क्लास तो हमने फिनिश की है। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आपको जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे ट्यून्ड।